अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सीज फायर खत्म हो गया है। तालिबान ने कहा कि अब कोई सीज फायर नहीं है दोनों देशों के बीच। कतर में शांति समझौता होना था, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया, जिसमें अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर समेत 8 लोगों की मौत हो गई, जिसमें हारून कबीर आगा शामिल हैं, जो क्रिकेटर थे। 7 प्लेयर घायल हैं और इस हमले के बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ होने वाले 3 देशों का टूर्नामेंट रद्द कर दिया। अगले महीने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका में त्रिकोणीय सीरीज होनी थी, लेकिन अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार कर दिया है। देखिए, 3 क्रिकेटर की जान चली गई है, जिसमें सिबकतुल्लाह, हारून और कबीर आगा शामिल थे और इसके साथ ही 7 खिलाड़ी घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक में 8 अफगानियों की मौत हुई है, जिनमें ये 3 क्रिकेटर भी थे। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रणय, अब ये मामला किस ओर जाता हुआ दिख रहा है? देखिए हिमांशु, अगर आप देखें तो पिछले कुछ दिनों के दौरान पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ऊपर ड्यूरेंट लाइन और सरहद के ऊपर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तब हो रहा है जब कथित तौर पर दोहा के अंदर दोनों के बीच में बातचीत हुई है, जो सीज फायर को लेकर चर्चाएं हुई हैं, और पाकिस्तान की तरफ से जो हाल में जानकारी मिली है, कल रात भी पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के पक्तकिया प्रांत के अंदर खानदेरा के इलाके के अंदर बमबारी की गई। कथित तौर पर एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके अंदर कई नागरिकों की मौत हुई है, कई लोग घायल बताए जा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने जिक्र किया कई क्रिकेटर्स का मारा जाना, ये निश्चित रूप से बताता है कि ये तनाव लगातार बढ़ रहा है। और तमाम कोशिशों के बावजूद फिलहाल जो करीब 2000 किलोमीटर लंबी जो ड्यूरेंट लाइन है, उसके ऊपर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में तनाव बना हुआ है। अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड ने फैसला किया है कि श्रीलंका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो T20 की ट्राई सीरीज थी, उससे अफगानिस्तान अब बाहर होगा, क्योंकि पाकिस्तान उसके अंदर खेल रहा है। ये बड़ा सवाल उठता है हिमांशु, कि पाकिस्तान आखिर इस तरीके की कार्रवाई क्यों कर रहा है उस अफगानिस्तान के खिलाफ, जिस अफगानिस्तान के साथ उसके कथित तौर पर बहुत अच्छे संबंध थे, जिस अफगानिस्तान के तालिबान के साथ पाकिस्तान जो है वो दोस्ती की कस्में खाया करता था, उस अफगानिस्तान के साथ में ये तनाव क्यों बढ़ रहा है। पाकिस्तान आरोप लगाता है हिमांशु कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान या जो उसके तत्व हैं वो अफगानिस्तान में मौजूद हैं। हालांकि अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी की तरफ से कहा गया कि ये तत्व जो हैं, ये जितने भी लोगों के बारे में कहा जा रहा है, सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के अंदर मौजूद हैं। हाँ। सारे तत्व बजाय अपने यहाँ देखने के दूसरों पर दोष मढ़ना पाकिस्तान की पुरानी आदत है। हाँ, लेकिन कतर में शांति समझौता होना था, और उस शांति समझौते से पहले ये एयर स्ट्राइक, पाकिस्तान के क्या मंसूबे हैं, इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? देखिए हिमांशु, पाकिस्तान निश्चित रूप से ये दिखाना चाहता है कि जब तक सीज फायर को लेकर समझौता नहीं होता, तब तक वो अपने मिलिट्री ऑपरेशंस को जारी रखना चाहता है। लेकिन आप ये देखें कि सीज फायर जो है वो 2 दिन पहले हुआ था। 15 तारीख को दोनों देशों के बीच में तय हुआ था कि वो सीज फायर करेंगे। 48 घंटे का सीज फायर अनाउंस भी हुआ था। उसके बाद ही दोहा के अंदर दोनों के बीच में चर्चा की सहमति भी बनी थी। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद पाकिस्तानी सेना की यह कार्रवाई बताती है कि जो पाकिस्तान कहता है और जो करता है, उसकी कथनी और करनी के बीच में जो अंतर है वो दुनिया के सामने है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मंच पर भी उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया। कल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकात के दौरान, और उन्होंने ये कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच भी तनाव चल रहा है, और भी मेरी नजर है। तो ये निश्चित रूप से बताता है कि पाकिस्तान जो है वो दबाव बनाना चाहता है, वो अपनी शर्तों के ऊपर समझौता करवाना चाहता है। वो निश्चित रूप से अफगानिस्तान को कमजोर मानते हुए, सैनिक तौर पर कमजोर मानते हुए कार्रवाई करना चाहता है। हालांकि जो सरहद से तस्वीरें आई हैं हिमांशु, वो बताती हैं कि अफगान तालिबान जो है वो कई चौकियों पे, कई मोर्चों के ऊपर भारी पड़े हैं। चाहे स्पिन बोलदाक का गेट हो, चाहे पाकिस्तान की कई चौकियां हो, वो तस्वीरें दुनिया ने देखी हैं कि किस तरीके से कई पाकिस्तानी फौजी जो हैं वो अफगान तालिबान के कब्जे में भी आए हैं। जी, भारत के लिहाज से इस खबर को कैसे देखें प्रणय? देखिए, जहां तक भारत का सवाल है, भारत के विदेश मंत्रालय का जवाब आपने भी देखा होगा, जिसके अंदर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता की तरफ से स्पष्ट किया गया कि अफगानिस्तान की जो संप्रभुता है, अफगानिस्तान की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, उसकी प्रति, उसकी रक्षा के प्रति और उसके हितों के प्रति भारत संकल्पित है। और भारत लगातार इस पर कड़ी नजर बनाए रखे है, इस तरह से वहां पर घटनाक्रम हो रहा है, क्योंकि ये भारत की कंटिगुअस बॉर्डर आप कह सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप POK के इलाके को देखें तो वहां से भारत की सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। तो निश्चित रूप से एक पड़ोसी मुल्क के इलाके के अंदर
पाकिस्तान की तरफ से की जा रही इस तरह की कार्रवाई भारत के लिए भी निश्चित रूप से चिंता का सबब है और भारत जल्दी ही और बिल्कुल प्रणय, एक बात तो स्पष्ट है, जो पाकिस्तान के नेता मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, तो उनको ये तस्वीरें देखना चाहिए कि शांति की बात करने से पहले कैसे एयर स्ट्राइक पाकिस्तान करता है और शांति से दूर भागता है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान ने सीज फायर से पहले भी एयर स्ट्राइक किया था। अफगानिस्तान के कांधार में बोलतक इलाके को टारगेट किया गया था और उसी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहां पर आप देखिए, जो बारूद का गुबार आपको दिखाई दे रहा है, जो धमाके किए गए और धमाके के बाद जिस तरह से धूल का गुबार देखा गया, वो तस्वीरों में आपको दिख रहा है कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर जब हमला हुआ तो किस तरह की तस्वीरें आई थी। 15 तारीख, ये एक बार फिर आपको बता दें कि 15 अक्टूबर को पाकिस्तान की तरफ से यह हमला अफगानिस्तान के बोलदक में किया गया था और अब ये तस्वीरें जारी की गई।